टाइप 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, है ना, या लोन इंस्टॉलमेंट जो भी बोल लो। तो आप लोग जो है कुछ खरीदते हो कॉस्टली, अगर जैसे अबव 10,000 होता है ना फोन में, अबव 10,000 के बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलने लगते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो वैसे ही एक कलर टीवी एक मैन ने डिसाइड किया कि वो खरीदेंगे, ठीक है, और उसका प्राइस क्या था, 16,500 था, ठीक है। अभी 16,500 इज अ बिग अमाउंट, राइट। तो हर इंसान के पास उसी मोमेंट पे उतना पैसा नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 2500 रुपए कैश में दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 2500 रुपीज कैश में दे दिया, और बाकी के जो रिमेनिंग बैलेंस थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 15 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पे देंगे, ठीक है। मतलब बाकी के जो भी बचे हुए पैसे हैं वो 15 बार करके देंगे, और उस पे ऑब्वियसली वो कंपनी टीवी वाली वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 4% चार्ज करेगी, ठीक है। आपको निकालना है कि वो एक इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो आप, प्राइस ऑफ द कलर टीवी, ठीक है, प्राइस दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हम लोग प्राइस ऑफ कलर टीवी कितना है, ₹16,500, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कैश पेड, कितना कैश दिया उन्होंने, तो कितना दिया था उन्होंने कैश, 2500 रुपए दिए थे, राइट। उसके बाद आप सोचो कि कितना बच गया देना। अगर 16,500 में से उन्होंने 2500 रुपए दे दिए, तो अभी उन्हें कितना देना बाकी है, इस 14,000, ठीक है। जो कि आप लिखोगे P, प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू वाला ही फॉर्मूला डालना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू A/I, फिर क्या था 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर माइनस n, ठीक है, ये हो गया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, अभी वैल्यूज पुट कर दो। तो P की वैल्यू हमें पता है ना 14,000, तो हमने 14,000 डाल दिया प्रेजेंट वैल्यू। A की वैल्यू हमें पता नहीं है, A लिख देंगे। I का वैल्यू कितना था देख लो आप लोग, गिवन में 0.04, ठीक। 1 की जगह 1, फिर माइनस 1 प्लस 0.04 माइनस 15, ठीक है, पावर में -15 आएगा। 14,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 को, और ये 1 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा, 1.04 टू द पावर -15 हो गया। 14,000 इंटू 0.04 कितना आएगा, 14 4 ज़ा 56, और 2 0 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो 560 है ना। A 1 माइनस 1.04 टू द पावर -15, ठीक है। X इज इक्वल टू 1.04 टू द पावर -15, ठीक है। अब देखो आप इस बार कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्या, कुछ चेंज है इस बार, देखो क्या चेंज है, माइनस है। अब log 1.04 की वैल्यू निकाल लो, 0.0170, करेक्ट, ठीक है। अभी आप इसे -15 से मल्टीप्लाई कर दो, -0.255, ये इस साइड लॉग है, दूसरी साइड तो एंटी लॉग होगा, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन इस बार देखो एंटी लॉग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना, नेगेटिव है कि नहीं। अब देखो नेगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आपको -1 पहले ही बाहर निकाल लेना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ माइनस था तो आपको -1 पहले ही निकाल लेना है, ठीक है। मैं डीप नहीं जा रही हूँ, एकदम इजी वे है ये, माइनस दिया हुआ है -1 निकाल लो, ठीक है, +1 भी लिख दो, ठीक। उसके बाद जो आया है ना उसे आप माइनस कर दो 0.255,
एकदम इजी चीज, -1 पहले ही निकाल लो और फिर जो दिया हुआ है उसको 1 से माइनस कर दो, ठीक। -1 + 1 - 0.255 लिख सकते हैं आप लोग, वैसे भी कोई इशू नहीं है। -1 + 1 - 0.255, ठीक है। अब अगर आप 1 से 0.255 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0.745, ठीक है। ये तो इसका आया 1 से माइनस करने के बाद, लेकिन ये वाला -1 कहाँ जाएगा? तो देखो कहाँ जाएगा, हम 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 1 और ऊपर में बार, इसका मतलब वो -1 है, ठीक है। लॉग या एंटी लॉग में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या दिया, 1 के ऊपर बार लगा दिया, और बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि 1 क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक। ये बोल देते हैं अगर डाउट रहा होगा तो। -0.255 था, ठीक है, माइनस था इसलिए हम लोगों ने -1 को बाहर निकाल लिया और फिर 1 से जो भी डिजिट दिया हुआ था उसको माइनस कर लिया, ठीक है। माइनस करने के बाद 0.745 पॉजिटिव में आया हम लोगों का, लेकिन ऊपर -1 बच गया था, इसीलिए हम लोगों ने 1 लिख के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक। अब निकाल के देखो एंटी लॉग कितना आता है। 0.74 का 5, 74 का 5 निकालना है आपको, 5 9 आता है ना। लेकिन अभी मेन बात ये है कि आप पॉइंट कहाँ डालोगे, तो प्लस होता है एंटीलॉग में, -1 और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर यहाँ पे अगर 5 आता है तो 5 डिजिट्स के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 आया है तो कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, सबसे आगे, ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट बोलता तो यहाँ पर पॉइंट लग जाता, 2 डिजिट बोलता तो यहाँ लगता, 3 बोलता तो यहाँ, लेकिन 0 बोला है इसलिए सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा दिखाने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, 0.5559, अब पर 1 - 0.559, ठीक है। 560 इज इक्वल टू, ये 1 और -0.5559 करो आप, कितना आता है, 0.441, ठीक है। अब देख लो यहाँ a और ये 441 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ तो डिवाइड ही होना है इसे, तो 560 डिवाइडेड बाय 0.4441, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 560 बाई 441, 60.9 है ना। तो इसको हम लोग 1261 भी तो लिख सकते हैं, 1260.9 है ना। तो 0.9 का मतलब क्या, लगभग नेक्स्ट वाला, तो 1261।